धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है भजन संहिता 78 का परमेश्वर और उसके लोगों। हे मेरा लोगों, मेरे शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुँह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा। ये आमीन हालेलुया। जिन बातें को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमसे वर्णन किया है। ये आमीन हालेलुया। उन्होंने हमें उनको संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसी की सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। आमीन हालेलुया। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराया और इस्राएलियों में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे भीतर को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चे को बताना कि आने वाले पीढ़ी के लोगों अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वो इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चे से इनका परखना करने में अत्यंत है, जिससे वो परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर बड़े कामों को भूल न जाए। आमीन हालेलुया। परंतु उसकी आज्ञा का पालन करते रहे और अपने भीतर के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हट्टोल और एकडालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उसकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रहे। एप्रैमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पेट दिखा देती है। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनके भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सोन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उन्होंने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिए। उसने दिन को तो बादल के खंभों से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उन्होंने अगुवाई की। वो जंगल में चट्टान फाड़ कर उनकी मान गहरे जलाशय से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सहा जल बहाया। ये आमीन हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े हो सुने जाने, प्रभु आप लोग को ऐसा आशीष दे और बहुत आय से आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।